नेशनल पार्क से फरार चीते मुरैना हाईवे पर दिखे, ग्रामीणों में दहशत। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा इलाके में उस समय लोगों में दहशत फैल गई जब उन्होंने अपने सामने 5 चीते सड़क पार करते हुए देखे। चीते कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से निकलकर खुले जंगलों की ओर रुख कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। चीते नेशनल हाईवे पार कर पगारा डैम की तरफ बढ़ रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क से कुछ समय पहले कुछ चीतों को बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा गया था ताकि वे खुद से क्षेत्र में अपना ठिकाना बना सके, लेकिन ये चीते पार्क की सीमा तोड़कर बाहर के इलाकों की ओर भागते नजर आ रहे हैं। मुरैना जिले की सीमा में यह पहली बार है जब एक साथ 5 चीते देखे गए हैं। इससे पहले आमतौर पर 1 या 2 चीते ही दिखाई देते थे। जौरा क्षेत्र के ग्रामीणों में चीतों को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। खेतों में काम करने वाले लोग अब सतर्क होकर निकल रहे हैं और बच्चों को भी घरों के अंदर ही रखने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग की टीम चीतों पर निगरानी बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। मंदिरों के बाहर लिखा रहता है कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले मंदिर में प्रवेश न करें। यही वजह है कि मंदिर में आज भी हिंदू धर्म के द्वारा माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर मंदिर का पुजारी ही मंदिर के अंदर मांस का सेवन कर रहा हो तो फिर आपको कैसा लगेगा? यह मामला शहर के प्रसिद्ध आसमानी माता के मंदिर के पुजारी का है। इस मामले को लेकर पुलिस ने पुजारी और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है कि मांस कहां से आया और पुजारी क्यों मंदिर में उसे रखे था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंदिर के पुजारी का कहना है कि बड़ा महीना चल रहा है, इसलिए पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों द्वारा बकरे का कान काटकर देवी पर चढ़ाया जाता है। किसी भक्त ने बकरे की बलि दी था, कान काटकर उसे छोड़ दिया था। अब मंदिर में कौन रख गया है यह उन्हें पता नहीं है। फिर भी इस मामले की जांच पूरी तरह से पुलिस करे। परिवार के लोग दोषी हो तो उन पर कार्यवाही की जाए। दरअसल शहर की माधवपुरा की पुलिया स्थित आसमानी माता मंदिर पर आंचल से कुछ लोग आए थे और वह बकरे की बलि देने के लिए मंदिर पहुंचे थे। लोगों ने पहले तो माता के मंदिर पर बकरे की बलि दी, उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही बकरे की सब्जी पकाई गई और आंचल से आने वाले लोगों सहित मंदिर पुजारी ने इस बकरे का भक्षण किया। जिसकी खबर समाज सेवियों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा। उसी वक्त मंदिर के पुजारी मांस का भक्षण कर रहा था और समाज सेवियों ने वीडियो बनाकर कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। समाज सेवियों की माने तो उनका कहना है कि लंबे समय से इस तरीके की शिकायत मिल रही थी कि मंदिर में पुजारी और उनके परिजनों के द्वारा मांस पकाया जाता है और वहीं पर वह इस मांस का भक्षण करते हैं। मंदिर में साफ सफाई को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं है। उधर इस पूरी घटना को लेकर के नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोलिया का कहना है कि माधोपुर की पुलिया के पास स्थित आसमानी माता के मंदिर पुजारी की समाज सेवियों ने शिकायत थी कि वह मांस का सेवन कर रहे थे। इस पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मंदिर समिति के लोग जो पूर्व में कई वर्षों से वहाँ मंदिर पर रह रहे थे और वहाँ पर कल जाके सब युवाओं ने जाकर, जब मोहल्ले वासियों ने जाकर देखा तो वहाँ मांस का भक्षण हो रहा था, मांस पक रहा था। जब हम लोगों ने इस बात का विरोध किया तो वो लोग हमसे लड़ने के लिए उतारू हो गए। जब हम लोग सभी वार्ड क्रमांक 14 के मोहल्ला वासी करीब 100 लोगों की संख्या में रात्रि में थाना कोतवाली आए। थाना कोतवाली में आवेदन दिया। आवेदन के रूप में अभी सुबह जब हम लोग वहाँ मौका स्थल पर पहुंचे, पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस ने वहाँ छानबीन करके उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जब वहाँ पाया गया, हम लोगों के पास वीडियो फुटेज है, वीडियो भी है जिसमें कि मांस खाया जा रहा है मंदिर के अंदर। और जब हम लोग उनसे मना किया तो वो लोग हमसे लड़ने के लिए उतारू हो गए। और ऐसा ये कल का ही विषय नहीं था, काफी लंबे समय से हम लोगों पे ये बात की शिकायत आ रही थी कि ये लोग यहाँ मांस पकाते हैं, शराब पीते हैं और अंदर ही अन्य कबाड़ी टाइप के लोगों के साथ में बैठे ये जो मंदिर में लंबे समय से रह रहे थे, जिनका नाम राम मांस का भक्षण करते हैं, मांस बनाते हैं, पकाते हैं। इनके पिताजी लंबे समय से वहाँ पूजा करते थे। वो व्रत होने के कारण अस्वस्थ थे तो मंदिर प्रांगण में उन्होंने अपनी खटिया डाल ली है और वहीं वो रहते हैं। और इसी रूप में उनके बच्चे भी वहाँ आकर उनके साथ ही रहते हैं, जिसमें कि
वो लोग गंदगी करते हैं और साफ सफाई का कोई काम। आसमानी माता का मंदिर जो माधोपुरा की पुलिया के पास है, वहाँ एक समाज द्वारा माता को बकरे की बलि चढ़ाई गई और वहाँ उनका जो मीट पकाकर खाया गया और कुछ संगठनों द्वारा उसकी वीडियो बना ली गई और उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, मंदिर प्रांगण में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मामला संज्ञान में आया, पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों को समझाया और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की गई है। और साथ ही लोगों का ये कहना था कि मंदिर जो अतिक्रमण में बना हुआ है या लोग जो है अवैध रूप से रह रहे हैं, उसके लिए भी एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है। उसमें आगे हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण अगर किया गया है तो उसे भी हटाने की कार्रवाई की जाए। इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की कोतवाली थाना इलाके में दरमियानी रात को असामाजिक तत्व के लोगों ने शहर के बीचों बीच बनी मजार पर तोड़ फोड़ कर शराब की बोतल फेंक दी। सुबह मुस्लिम समाज के लोगों ने देखा तो घटना की शिकायत कोतवाली थाने पुलिस को की। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगालकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित टीआईटी कॉम्प्लेक्स में बनी मजार की है। इस परिसर में रात 9 के बाद शराबियों का जमावड़ा जुटना शुरू हो जाता है और यहाँ शराबी आधी रात तक तो कभी रात भर इसी परिसर में शराब पार्टी करते हैं। लेकिन बीती रात को शराबियों ने कॉम्प्लेक्स में बनी मजार पर तोड़ फोड़ कर दी। मजार की तोड़ फोड़ जिस तरह नजर आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि लोहे की हथौड़े से की गई है। इस तोड़ फोड़ से भी शराबियों का मन नहीं भरा तो शराब की बोतल भी मजार पर ही फोड़ दी तो कुछ मजार के ऊपर रख दी। घटना की सूचना सुबह मुस्लिम समाज के लोगों को लगी तो उन्होंने एकत्रित होकर के नाराजगी जताई और उसके बाद कोतवाली पुलिस को खबर की। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आसपास की सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाजार में सर रात को तोड़ गए कोई, और पता नहीं है कौन क्या है कैसे लोग हैं। और रात में ही कुछ कांड हुआ, कोई पूजा करने वाले आए थे, वो नहीं उनने बताया जो आते हैं उनने खबर करी है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर आए। अंदर से पूरा टूटा पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये अंदर इस दरगाह में डाल गए, कोई केने वगैरह फेंक गए। क्या लग रहा है कौन लोग हैं? अब इसको कैसे क्या कर सकते हैं अपन, किसको क्या बता सकते हैं। क्योंकि देखिए किसके के नाम ले किसको बोले, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है किसी से, कुछ नहीं है, सबसे भाईचारा है, सबसे अच्छा अपना वो है, सब मार्केट वाले सब अच्छे हैं अपने, सबसे वो है। कोतवाली थाना क्षेत्र में टीआईटी कॉलेज के पास जो है राधिका पैलेस, उसके सामने शेरजंग बाबा की मजार और चमेली बाबा की जो मजार थी, वहाँ रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मजार के अंदर जाकर शराब पी गई और वहाँ की जो दान पेटी उठा ली गई और मजार को तोड़फोड़ कर दिया गया। जैसे ये प्रकरण संज्ञान में आया, पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब हम लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचना संकलन के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चोरी की 14 बाइकों सहित 4 बाइक चोर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की आगरा जिले की फतेहाबाद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए चोरी की 14 बाइकों के साथ बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। उपायुक्त पश्चिम अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि फतेहाबाद पुलिस शनिवार की रात लोहिया कट के पास चेकिंग कर रही थी। तभी उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि 3 व्यक्ति चोरी की बाइक सहित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर लुहारी की तरफ जाने वाले हैं। पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए 3 अभियुक्त महेश पुत्र मिट्ठनलाल, चीकू उर्फ राम प्रकाश पुत्र बांकेलाल, मुकेश कुमार पुत्र हरिशंकर को भलोखरा के पास से और एक आरोपी कमलेश उर्फ अय्या पुत्र घमंडी लाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक चोरी की बरामद की गई। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर 12 चोरी की बाइकें और 3 कूटरचित आरसी बरामद की गई है। पूछताछ में चारों आरोपियों ने बताया कि वे बाइकों की चोरी कर लाकर उनकी फर्जी आरसी बनाकर बिक्री कर देते हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में मलपुरा क्षेत्र, शहीद नगर क्षेत्र, शमसाबाद, शाहगंज, फतेहाबाद आदि क्षेत्रों से बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि आरोपी महेश पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे जगदीशपुरा, शमसाबाद, मलपुरा, अछनेरा, ताजगंज, एतमाद दौला, निबोहरा, डौकी, फतेहाबाद, सदर बाजार,
शाहगंज थानों में दर्ज है। आरोपी चीकू उर्फ राम प्रकाश, मुकेश कुमार पर 8 से 8 तथा अभियुक्त कमलेश उर्फ अय्या पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि आरोपी महेश शातिर किस्म का बदमाश होने के कारण फतेहाबाद पुलिस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद सफलता मिली है, जिनमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें 6 मोटरसाइकिल अभी कनेक्ट होगी, बाकी का भी कनेक्शन के लिए हम लोग आगे जांच करेंगे। कोई आपराधिक इतिहास से बड़ा कोई गैंग सभी का आपराधिक इतिहास है, पहले भी चोरियां करते हुए आए हैं और भी। धौलपुर जिले के 9 केंद्रों पर संपन्न हुई पीटीईटी परीक्षा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित पीटीईटी 2025 परीक्षा धौलपुर जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा रविवार को एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 3148 अभ्यर्थी नामांकित थे। इसमें से 2 वर्षीय पीटीईटी में 2508 अभ्यर्थी और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स प्री-बीएड बीएससी में 640 अभ्यर्थी नामांकित थे। परीक्षा में 327 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर ही बायोमेट्रिक उपस्थिति से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से भी इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सतर्कता दल का गठन किया, जो परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण करते हुए निगरानी करते रहे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र और नीला या काला पारदर्शी बॉल पेन के साथ परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया। कुरीतियों का त्याग करने को लेकर हुई जाटव समाज की महापंचायत। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के चितौरा गांव में रविवार को जाटव समाज की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज को उन्नति के पथ पर लाने के लिए कुछ समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने समाज के लोगों के बीच सुझाव रखते हुए कार्यक्रम तय किया, जिसमें धौलपुर जिले भर से जाटव समाज के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। मंच पर मौजूद बसेड़ी विधायक संजय जाटव सहित अन्य समाज के नेताओं की ओर से समाज के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि शादियों में किसी भी तरह के दहेज व अन्य फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के अलावा मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। शादियों के दौरान दोनों पक्षों से 75 से 75 लोग बुलाने की बात रखी है, जिसके लिए समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कुरीति को त्यागने के लिए हर व्यक्ति संकल्प ले, ताकि समाज के लोगों पर पैसे का भार कम हो। उस पैसे से अपने बच्चों की शिक्षा व अन्य परिवार के विकास पर खर्च कर सके। महापंचायत के आयोजन को लेकर पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। इस दौरान अध्यक्ष स्वालाल जाटव, मांगीलाल आर्य, पप्पू सोनी, मुकेश अध्यापक, हीरालाल जाटव, सुल्तान सिंह, दीपक केन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत, ससुराल पक्ष ने गुपचुप किया अंतिम संस्कार। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव सिहौली में बीती रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने बिना पीहर पक्ष को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। पीहर पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मृतका के भाई मनीष पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी टहरकी थाना सेवर भरतपुर ने दी गई तहरीर में बताया है कि उसकी बहन कोमल की शादी 11 मार्च 2024 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र धर्मवीर सिंह गुर्जर निवासी सिहौली थाना बसेड़ी के साथ हुई थी। शादी के समय उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 11 लाख रुपए नकदी एवं 11 तोला सोना एवं सभी सामान दहेज के रूप में दिया। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालीजन एक राय होकर उससे दहेज में एक बोलेरो गाड़ी लेने की मांग को लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा कमरे में बंधक बनाकर भूखी प्यासी रखना लगे,
जिसको लेकर कोमल ने अपने घर वालों को बताया तो पीहर पक्ष ने समझाइश करते हुए कहा कि हमारे पास बोलेरो गाड़ी देने की क्षमता नहीं है और उन्होंने ससुराली जनों को 5 सोने की मोहर, 2 तोला सोने की एक लर एवं एक भैंस देकर चले गए, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्होंने कोमल को सही रखा। इसी बीच उसने एक बेटा शिवांश को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जान से मारने को उतारू हो गए और बीती रात उसे मारकर आनन फानन में ही पीहर पक्ष को सूचना दिए बगैर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुबह जब पीहर पक्ष के लोगों को पता चला तो वह गांव सिहौली पहुंचे, जब तक ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। लोगों ने घटना की सूचना बसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। घटना को लेकर धौलपुर एसपी सुमित मेहरा घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। भांजी ब्याही थी यहाँ शोले में 11 मार्च 2024 को उसकी शादी करी थी। दहेज में 11 लाख रुपया और सोनो चांदी ये दिए और अब मांग करिए लड़का के बाप है तो हम लटूरे लगा रहे हैं, करौली जा रहे हैं तो 2 तोला के लर और मोहर दे के गया भांजो मेरो और यहाँ के दूसरे दिन चले गए 14 तारीख को ख़त्म कर देगा। हमने देखी चता जलती का उधर साहब और कब की चता जली सीरी है बिल्कुल बेटोरा हम धर के पजार ये था। मैं कल रात्रि को उसके ससुराल पक्ष वाले ने उस लड़की को उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी को मार करके जला दिया गया, जिसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अनुसंधान जारी है और जो उसके ससुराल लड़की के ससुराल पक्ष वाले थे वो घर पे कोई नहीं मिला। उनकी तलाश अभी देखिए तलाश की जा रही है और जैसे सुविधा वैसे करवाई। पशुओं से भरी कैंटरा गाड़ी के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिसके कब्जे से कैंटरा ट्रक में से 33 पशुओं को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि डीएसटी टीम की सूचना पर बरैठा चौकी के सामने नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी की गई, जहां मौके से एक पशु तस्कर अशफाक खां पुत्र मोहम्मद अली उम्र 28 साल निवासी निजाम कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं कैंटरा गाड़ी से 32 भैंस व एक पाड़ा को मुक्त कराया है। पूछताछ में बताया कि सभी पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टीघर बूचड़खाना के लिए ले जाया जा रहा था। पशु तस्कर के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। लापरवाही के चलते व्यर्थ बह गया लाखों लीटर पीने का पानी। किसी टेलीकॉम कंपनी ने खोद दी सड़क, टूटी पानी की पाइपलाइन। धौलपुर शहर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने सड़क की खुदाई कर रही एक टेलीकॉम कंपनी की लापरवाही सामने आई है। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर सिंचाई विभाग के सामने खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा लाइन डालने के लिए सड़क खोदी जा रही है। शनिवार रात के वक्त खुदाई कर रही कंपनी ने घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी की पाइपलाइन तोड़ दी। रविवार सुबह जब पानी सप्लाई का वक्त हुआ तो सारा पानी पाइपलाइन से होकर सड़क पर व्यर्थ में फैल गया। सड़क पर पानी फैल जाने से बिन बारिश बाढ़ के हालात बन गए। लाखों लीटर पानी के व्यर्थ में बह जाने की वजह से कई घरों तक पानी की सप्लाई भी नहीं पहुंच पाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धौलपुर शहर में आए दिन कभी गैस कंपनी तो कभी टेलीकॉम कंपनी द्वारा खुदाई की जा रही है, जिस वजह से बिजली और पानी की लाइन लगातार टूटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। 2600 वर्ष पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुसार हुआ प्रियंका और अरुण का विवाह। धौलपुर जिले के तकिया चौक गुमट बाड़ी निवासी उपासिका सोमोती एवं उपासक रामस्वरूप टेलर मास्टर की सुपुत्री दारिका प्रियंका का पाणिग्रहण संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। यह विवाह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सागोरियापुरा निवासी उपासिका वर्षा एवं उपासक लोकेंद्र सिंह के सुपुत्र दारक अरुण कुमार के साथ संपन्न हुआ।
विवाह बौद्ध धर्म की 2600 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा के अनुसार धम्म भूमि टीम बाड़ी द्वारा संपन्न कराया गया। संस्कारकर्ता टीम की ओर से नवविवाहित युगल को गृहस्थ जीवन की सफलता एवं उज्जवल भविष्य के लिए अनंत अनंत हार्दिक धम्म मंगल कामनाएं प्रेषित की गईं। इस अवसर पर धम्म भूमि टीम बाड़ी से मुख्तियार सिंह बौद्ध, मौहर सिंह, मांगीलाल बौद्ध, बदन सिंह, लक्ष्मण सिंह बौद्ध, अनिल अजर, शिव सिंह बौद्ध, कैलासीराम आदि लोग मौजूद रहे। धम्म भूमि टीम द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बौद्ध संस्कृति एवं धम्म परंपराओं रीति रिवाजों का संदेश दिया गया। नाले के क्षतिग्रस्त फेरोकवर से बढ़ रही दुर्घटनाएं। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में टांडा रोड की रामनगर कॉलोनी मोड़ पर बीते करीब 3 माह से नाले के फेरोकवर क्षतिग्रस्त होने से आमजन को निकलने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फेरोकवर टूटने से स्थानीय लोगों को निकलने में परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही कई दफा दुपहिया व चौपहिया वाहन सवार यहां फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कॉलोनी में नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए वर्षों पुराने और क्षतिग्रस्त हो चुके नाले के फेरो कवर आज जनजीवन के लिए खतरे का कारण बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय कॉलोनी निवासी रविंद्र सिंह लोधी ने बताया कि रामनगर कॉलोनी मोड़ के नाले पर करीब 3 माह से फेरोकवर क्षतिग्रस्त है। फेरोकवर टूटने से कॉलोनी के लोगों को व वाहन चालकों को निकलने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में कॉलोनी के लोगों ने पहले ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को 2 बार और अब नगर पालिका मनिया प्रशासक तहसीलदार को पत्र सौंपकर फेरोकवर सही कराने की मांग की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी तक फेरोकवर क्षतिग्रस्त पड़े हैं। पैदल चलने वाले राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए यह स्थिति अत्यंत खतरनाक बन गई है। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की लगाई प्रदर्शनी। धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय धौलपुर पर मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां की प्रदर्शनी का अवलोकन एवं उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के सफल कार्यकाल के तहत संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जनहित में लिए गए निर्णय की प्रदर्शनियों का अवलोकन भाजपा कार्यालय में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यकर्ता जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा शिविर प्रशिक्षण संपन्न। धौलपुर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर द्वारा 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन विशेष बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन संपन्न हुआ। इस अवसर पर संजय शर्मा ने कहा कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास करें, सफलता उन्हें जरूर प्राप्त होगी। इस अवसर पर कायस्थपाड़ा विद्यालय की प्रधानाचार्य उमेश शर्मा ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान बालिका आत्मरक्षा के क्षेत्र में जिले में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि नवीन शैक्षिक सत्र में बेटियों के लिए विशेष क्लास विद्यालय स्तर पर शुरू की जाए। उन्होंने निःशुल्क शिविर के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। समारोह में टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के सदस्य संजीव झा ने कहा कि हमारा प्रयास आत्मरक्षा के खेल को घर घर तक पहुंचाने का है। इसके लिए समिति के प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से प्रयासरत है। समारोह में टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के अध्यक्ष शिव शंकर गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्था जिले की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि निःशुल्क रूप से पिछले 25 वर्ष से आत्मरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस अवसर पर इन्फेंट विद्यालय के प्रभारी दाऊ दयाल शर्मा, रघु दयाल शर्मा, पंकज शर्मा, विशाल गोगना ने भी अपना उद्बोधन दिया। छप्परपोश पशुबाड़े में लगी आग, 2 पशु झुलसे। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के बद्रिका गांव में रविवार दोपहर के समय एक पशुवाड़े में आग लग गई। इस दौरान लपटे उठती देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। छप्परपोश के नीचे बंधी गाय भैंस को बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े।
इस दौरान पड़ोसी एक युवक राजपुर गाय को बचाते समय बुरी तरह झुलस गया। वहीं घटना में एक गाय सहित 2 पशु झुलसने से घायल हुए हैं। मौके पर एकजुट हुए लोगों ने आग पर पानी और मिट्टी डालकर काबू पाया। तभी घटना को लेकर पीड़ित महेश पुत्र सरवन धोबी की ओर से दी गई सूचना पर पुलिस जवानों ने मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया है। वहीं पीड़ित ने आग लगने की सूचना हल्का पटवारी को दे दी है। अवैध खनन करते हुए सामान के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगड़ी थाना पुलिस ने अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली, 1 कंप्रेसर मशीन, 1 ड्रिल मशीन सहित खनन माफिया को गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध खनन को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि अवैध खनन में महेंद्र सिंह पुत्र प्रकाश मीना उम्र 29 साल निवासी कांकरई थाना आंगी धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जहां मौके से 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली जिसमें अवैध सफेद पत्थर का ब्लॉक भरा हुआ, 1 कंप्रेसर मशीन, 1 ड्रिल मशीन को भी जब्त किया है। खनन माफिया के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। लापता युवक का 3 दिन बाद पार्वती नदी के बीच बने कुएं में मिला शव। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के नंदपुरा गांव से लापता हुए युवक का 3 दिन बाद रविवार को पार्वती नदी के बीच बने कुएं में शव मिला है। परिजनों ने एक दिन पूर्व युवक रवि उर्फ भोला पुत्र महेश ठाकुर की गुमशुदगी पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी, जिसका 3 दिन बाद शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी पर ले जाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इकलौते बेटे रवि उर्फ भोला की मौत की घटना ने सभी को झकझोर डाला है। बताया गया कि रवि की शादी करीब 1 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों के बीच कुछ अनबन भी बनी रहती थी। लोगों ने बताया कि हाल ही में युवक रवि का पत्नी से विवाद हुआ था, जिससे वह नाराज होकर घर से निकल गया था। घटना को लेकर क्या कारण रहे, जिसको लेकर पुलिस की ओर से परिजनों की तहरीर पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। धौलपुर जिले के बाड़ी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा एक भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह कलश यात्रा आगामी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ रविवार सुबह 9 बजे अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी से हुआ। यात्रा सीताराम बाजार, सदर बाजार, महाराज बाग होते हुए कथा स्थलगंज दरवाजे के सामने स्थित अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी पर पहुंची। इस मंगल कलश यात्रा में 500 से अधिक महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर प्रभु नाम के जयकारे लगाए। कलश यात्रा भारतीय संस्कृति में सृजनात्मक ऊर्जा, एकता और अमरता का प्रतीक मानी जाती है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। यह कथा संस्थान के 9 प्रमुख प्रकल्पों में से एक कामधेनु भारतीय गाय नस्ल सुधार एवं संरक्षण कार्यक्रम को समर्पित है। इस प्रकल्प के माध्यम से स्वदेशी गायों की नस्लों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने और मां प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। सोमवार को धौलपुर आएंगे प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम। गृह राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम 16 जून सोमवार को धौलपुर आएंगे। जिला प्रभारी मंत्री बेडम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही वे अभियान के तहत हुए कार्यों का मौका निरीक्षण करेंगे। बाड़ी में धनोरा रोड पर बिजली के लोहे के खंभे से करंट लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शीला कुशवाहा नाम की महिला अपने पशुबाड़े में काम करने जा रही थी। रास्ते में लगे लोहे के खंभे के संपर्क में आने से उन्हें करंट लग गया। आसपास के लोगों ने महिला को खंभे से अलग कर अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के पति रामरूप कुशवाहा ने बताया कि इस खंभे में करंट आने की शिकायत कई बार डिस्कॉम के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चिंता जताई कि बारिश के मौसम में करंट का प्रभाव और बढ़ेगा।
इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल शीला का बाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कन्हौरा रोड पर लट्टा गड़ गया, उसके बाद मैं बढ़ गया, उसमें करंट आया था। तो अस्पताल लेकर कितने बजे आए थे? अस्पताल लेके 7 बजे आया था। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।